Hello students, how are you? Today I am starting the topic that is change of order of an integration. Okay, you have studied double integration and triple integration. Okay, and the concept of double integration might be clear to you all. Okay, now what we are doing in change of order of integration, we are changing from dx dy to dy dx. तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो dx dy के फॉर्म पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है. फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड अप अ डायग्राम. अब डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, ये ध्यान देना है कि हमको मालूम है dx का जो जैसा रहता है पहला का लिमिट दूसरे का लिमिट रहता है, यानी ये x है, यानी x की लिमिट 0 से 4a है. वैसे भी ये सारे टर्म्स x के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, y का ही वैल्यू होगा. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, अगर x में दिया है यानी y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4a. इसी को मॉडिफाई करिए, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. इट मीन्स इट इज अ पैराबोला. और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कौन सा पैराबोला होता है, ये ऐसा पैराबोला होता है, हमको पता है. दूसरा क्या लिमिट लिखा है, y इक्वल टू 2 रूट ax. ओके, तो y का लिमिट क्या हो गया, y स्क्वायर करो, इसको स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आएगा 4ax. तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हो गया. तो डायग्राम से क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो नीचे से ऊपर जाता है. ठीक है, अब स्लाइड करेगा यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, ये पॉइंट को हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या कर सकते हो भाई आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, देखो ये तो मैंने लिख दिया है, आप क्या करो, किसी एक की वैल्यू को एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. मान लीजिए क्या आ गया आपका, y है, दोनों में y है, आप क्या कर लो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. आपका क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या है, एक है आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो आप चाह सकते हो तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a लिख लीजिए. ठीक है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी क्या आ गया, वाई क्यूब इक्वल टू 4a का क्यूब. y की वैल्यू कितनी आ गई, 4a. वापस यहाँ पुट कर लो तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 4a. तो इस तरीके से आपको पता है कि हम कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके. तो हमारा पॉइंट पता लग गया कि हमको क्या पता लग रहा है, y की यहाँ से यहाँ लिमिट है और x की लिमिट हम यहाँ से यहाँ कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. मीन्स इफ इट हैज बीन गिवन इन dx dy, वी हैव टू चेंज इट इन dy dx form. Okay, so for what, our step will be in a slanting format. पहले स्टैंडिंग था, अब स्लांटिंग हो जाएगा. तो स्लांटिंग कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a. अब देखिए ये वाला जो लाइन है ये किसका पैराबोला था, हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को मुझे किस में लिखना है, x में लिखना है. तो मैं क्या करूँगी, x इक्वल टू क्या लिखूँगी, वाई स्क्वायर बाई 4a. अब ये वाला जो पैराबोला था वो मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 बाहर निकाल लीजिए, रूट ax, y यहाँ पे x लिख लीजिए. ठीक है, ये आ गया आपका. y की लिमिट तो मेरे को मालूम है 4a है, तो कहाँ से कहाँ जाएगी, स्लाइड कहाँ से कहाँ करेगी, यहाँ से यहाँ तक. तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, y की लिमिट 0 से 4a, dx की लिमिट क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 4a से 2 रूट ay. ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमेशा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू चेंज द ऑर्डर एंड देन फ्रॉम द ऑर्डर चेंज्ड ऑर्डर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू, आई थिंक सो. ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं. क्या आ गया हमारा, i इक्वल टू 0 टू 4a. अब ये dy है, ये dx है, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेट हो गया x. मेरी लिमिट क्या हो गई ये बताइए, वाई स्क्वायर बाई 4a टू 2 रूट ay dy. इट मीन्स आई एम गेटिंग 2 रूट a रूट y माइनस वाई स्क्वायर बाई 4a एंड dy
and the integration limit is from 0 to 4a, right? ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए इसका, 2√a, y का पावर क्या हो गया इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 माइनस y³ अपॉन 3 into 4a. Substitute the value from 0 to 4a. You will get the value 16a square by 3. This calculation can be done by you. Okay, it's a simple integration for BTech and BSc students. It's very easy. Okay, so you can calculate it like this. Okay, so this is the very important and most important questions asked in B. Okay, ठीक है, B और BSc, ठीक, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अपन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम आ रहे हैं. पहले तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ कि वो अगर आपको आएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है. ठीक है, क्या है भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, एक मस्त वाला जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं. ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया है. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन मैं उठाती हूँ पहले ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखिए, चेंज द ऑर्डर. लिया देखो 0 to infinity 0 to x x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई dx dy. देखिए, देख के समझ में आ रहा है ये x का लिमिट है, ये y का लिमिट है. ठीक, x की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी. यानी जब मैं टेबल बनाऊंगी तो मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, x की 0 टू समवेयर x इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब y की लिमिट देखिए कहाँ से जा रही है, 0 से, यानी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x. तो y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है, ये हो गई y इक्वल टू x. तो लिमिट ध्यान देना. अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, वेदर इट विल बी दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल. ओके, सो फर्स्ट सी द लिमिट ऑफ y. What is the limit of y? Y equal to 0 to y equal to x. It means y equal to 0 to y equal to x. So the region must be, this area. Okay, the region must be this area, and you can see here that this y equal to 0 to y equal to x and x equal to 0 to x equal to infinity. Okay, if this is x equal to infinity, so the point should be y equal to x. It means it should also be y should be also infinity. Okay, because y equal to x, so point of intersection on a line will be at the, what will be the value of x, that the same will be the value of y. Now changing the limit. How we can change the limit? See, this is the value. Okay, and you can see here x equal to infinity to y equal to infinity. Our region is this area. Now we are changing the limit in the form of this. What is the value of x here? X is equal to y, 2x equal to infinity. So the limit will be x equal to y, 2x equal to infinity. y की वैल्यू कहाँ से आई है, y equal to 0 to y equal to infinity. Okay, and x e का पावर माइनस x square by y dy dx. You can see this is the limit of y and this is the limit of x. Okay, so you can see here the values. Okay, now you can calculate it. A calculation can be done by you. I am just telling how you have to change the integration. Okay, now calculation can be done by you. First you integrate in the value of 0 to infinity, that is from y to infinity, x e to the power minus x square by y dx and then dy. So the answer will be, if I am not wrong, after calculation the answer will be 1/2. Okay, right? So आंसर बताने, कैलकुलेशन बताने की तो ज़रूरत नहीं है. अगर बोलेंगे तो बता भी देते हैं भाई. चलिए बता देते हैं एक आध का, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, टफ हो जाता है कई बच्चों के लिए इंटीग्रेशन. ठीक है, तो चलिए बता देते हैं क्या हो जाएगा भाई. जब इसको इंटीग्रेट करोगे, y is a constant, e to the power minus x square. It means you have to substitute x square by y equal to t
दैट इज 2x dx is equal to y dt. It means you are getting here y dx is equal to y dt and e to the power minus y, e to the power x square by is minus t and dx limit is from y to infinity and 0 to infinity. Here you are getting dy. ओके, तो अब यह हो गया t में कन्वर्ट हो गया, y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y की y dt dx है, तो अब आपका कन्वर्ट किस में हो गया, ये हो गया पूरा dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में. तो क्या आ जाएगा माइनस ई का पावर माइनस टी, y आपका कांस्टेंट हो गया, लिमिट हो गई मेरी कहाँ से कहाँ है, y टू इन्फिनिटी. तो मेरे को आंसर क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई. ठीक है, अपर लिमिट इन्फिनिटी हुई, लोअर लिमिट y हुई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो 0 माइनस दिस, नाउ dy. नाउ यू कैन कैलकुलेट इट एंड द आंसर विल बी 1/2. राइट, ठीक है. तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ठीक है, इसी में अगर हम और क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस पे मैं आपको बता रही हूँ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस के, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन में एरिया पता करना. देखो इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई द एरिया. राइट, इफ यू आइडेंटिफाई द एरिया, today I am just using simple one curve from, yes, in the next video we will use two curve. Okay, today I am using only one curve. Okay, ठीक है. तो क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आता है आपका yes 0 to 1 and root x to 1 e to the power x by y dx dy, dx dy. देखो हमेशा ये याद रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस. मीन्स x की लिमिट कहाँ हो गई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1. y की लिमिट कहाँ हो गई, y इक्वल टू रूट एक्स टू वाई इक्वल टू 1. अब y इक्वल टू रूट एक्स तो होता नहीं है, यानी क्या होगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सा पैराबोला होता है, पहले तो ये ध्यान देंगे. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मेरा कौन सा पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया. एक रफ डायग्राम, कोई आपको उससे नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, टोटल रफ डायग्राम बनते हैं. ठीक है, से अब देखो x इक्वल टू, ये दो समझ में आ रहा है यहाँ से कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम है, यानी कहाँ पे आ गया, रूट x से y इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. मतलब ये एक पॉइंट है जहाँ पे x इक्वल टू 1 है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे y इक्वल टू 1. ठीक, अब ये डिसाइड करना है कि मेरा ये रीजन है कि मेरा ये रीजन है. ठीक है, रीजन डिसाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो मेरा रीजन कहाँ से कहाँ तक आएगा. ठीक है, हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमारा कहाँ से कहाँ तक है, देखो पैराबोला से y इक्वल टू 1 तक है. अभी तक सारे क्वेश्चंस में y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, अभी कहाँ है, पैराबोला से 1 है. मेरा रीजन यानी कहाँ गया, दिस इज द रीजन. ओके, और ये है पैराबोला टू 1. ठीक है, ये आ गया मेरा पॉइंट जहाँ से जो रीजन जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो अब इसी को मैं ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ठीक है, तो अब मेरा ये स्लैंट रहेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1. राइट, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y. यानी क्या आ गया मेरा लिमिट बताओ, x इज इक्वल टू 0 टू वाई स्क्वायर. y की लिमिट क्या हो गई, 0 से 1, ये आ गई 0 टू 1 e टू द पावर x बाई y, क्या हो गया, dy dx. सिंप्लीफाई सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 0 टू 1, ये आ गया 0 टू वाई स्क्वायर e का पावर x बाई y dx.
डी वाई एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स बाई वाई अपॉन 1 बाई वाई, लिमिट हो जाएगी 0 टू वाई स्क्वायर डी वाई, और ये आ गया आपका 0 टू 1। ठीक है, ये वाई है भाई, 4 नहीं है ना। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो ई का पावर वाई, ये वाई ऊपर चला गया, क्या आ गया 0 टू 1 वाई टू द पावर वाई डी वाई। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर आ रहा है इसका हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ी होगी आपकी, 0 है तो लोअर लिमिट में एक और वर्ड आएगा भाई, ये ऊपर गया वाई वाई ई का पावर वाई, तो यहाँ पे एक और टर्म क्या आएगा, ई का पावर 0 तो एक वाई और एग्जिस्ट करेगा ना डी वाई। ये ध्यान देंगे, ई का पावर 0 1 होता है तो इसमें भूलना नहीं है हमको। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, मेरे ख्याल से तो हो गया, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ चलो, एक ही जैसा ही क्वेश्चन करा रही हूँ, जिस क्वेश्चन का सेम है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सब 2 रीजन, एक बार नीचे का रीजन आएगा एक बार ऊपर का रीजन का, तो आपको ज़्यादा इजी गोइंगली समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके रीजन्स हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स 0 टू एक्स 0 टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स एक्स ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ रहा है, ये x की लिमिट है, ये y। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये एरिया dx dy ना दे के dA दे देता है, ठीक है, तो भी इजी गोइंगली समझ में आता है कि अगर यहाँ x है यानी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y, अगर y है तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इस चीज़ को हमेशा हमको ध्यान देना है। यानी x की लिमिट क्या आ गई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड y की लिमिट क्या आ गई, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। अभी हमने बनाया ये डायग्राम, क्या बनाया भाई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। 0 से x ये स्ट्रिप आएगी। ठीक है, मतलब हमारा ये लोअर रीजन है। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे कर लोगे भाई, सेम चीज़ है, ये ऐसा है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ऐसा करना है तो लिमिट कैसे चेंज हो गई बताओ। x की लिमिट कहाँ से आ गया है, x इक्वल टू वाई टू, ये कौन सा लाइन आ जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी, और y की लिमिट कहाँ आ गई 0 से इन्फिनिटी, x ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई डी एक्स कैलकुलेटेड। ठीक है, अब दूसरी इसी का क्वेश्चन और चेंज करते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन क्या चेंज कर देते हैं अब देखिए क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसा है 0 टू a एंड y टू a, ठीक है, dx dy dx क्या दिया है, dy dx अपॉन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है मेरा, क्वेश्चन देख के बताइए क्या समझ में आ रहा है हमको। क्वेश्चन देखिए क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये y दिया गया है, यानी ये x की लिमिट दी है, x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। ठीक है, यानी y इक्वल टू 0 से कोई लाइन y इक्वल टू a है और x इक्वल टू वाई, यानी ये होता है मेरा x इक्वल टू वाई से ये हो गया मेरा x इक्वल टू, ये रीजन गिवन है। ठीक है, ये रीजन गिवन है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जो मेरा लिमिट चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज होगा बताइए। अब वो चेंज कैसा करना है, मुझे ऐसे करना है, यानी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ठीक है, यानी ये आ गया 0 टू a
0 to x x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंपल, आगे का कैलकुलेशन आप लोगों को आता है, मेरे ख्याल से इतना पूरा बताने की जरूरत। मेन होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, rather in every university exam you will find one question from change of order of integration if is it in your course. Double integration is in your course, then one question will be definitely from change of order of integration. Okay, so if you understand the things, then it's okay. If you are unable to understand any point, give your details in Telegram and I will solve the questions. If you are enjoying my videos, then like, share and subscribe. Have a nice day.